पॉइंट्स के शीर्षक टॉपिक अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम और राजनीति विज्ञान के अन्य विज्ञानों से संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अध्ययन के लिए इससे पहले हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए अल्फ्रेड ग्रेजिया की परिभाषा के आधार पर परिभाषा को मुख्य बिंदु मानते हुए हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की प्रस्तावना आज के तीन चीजों का हमने अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम के बारे में समझने की कोशिश की। सीधा सा भावार्थ यही है अंतर अनुशासनात्मक उपागम का, सीधा सा मतलब यही है अंतर अनुशासनात्मक उपागम का कि हमें दूसरे विषयों के साथ तालमेल से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है, क्योंकि ये पूरा परिवार है सामाजिक विज्ञानों का। कौन कौन है इस परिवार में शामिल? इस परिवार में हमारा इतिहास शामिल है, राजनीति विज्ञान शामिल है, अर्थशास्त्र शामिल है, मानव भूगोल शामिल है, समाजशास्त्र शामिल है, मानव शास्त्र शामिल है, मनोविज्ञान शामिल है, इसमें शामिल है। ये सारा परिवार किसका है? समाज विज्ञान का परिवार है या सामाजिक विज्ञान का परिवार है। किसका परिवार है? सामाजिक विज्ञान का परिवार। ये सारा सामाजिक विज्ञान का परिवार है। जब एक परिवार के सारे सदस्य हैं तो राजनीति इतिहास को भी अपना अध्ययन करने के लिए सभी को सारा चाहिए, राजनीति विज्ञान को भी अपना अध्ययन करने के लिए सभी का सारा चाहिए, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करने के लिए सभी का सारा चाहिए, मानव शास्त्र को भी अध्ययन करने के लिए सभी का सारा चाहिए, समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए सभी का सारा चाहिए, मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए सभी का सारा चाहिए। कारण क्या है? अर्थशास्त्र ऐतिहासिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन करता है, ऐतिहासिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक या राज व्यवस्था से संबंधित अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र अर्थ से संबंधित अध्ययन करता है, मानव का भूगोल से संबंधित अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समाज से संबंधित अध्ययन करता है और मनोविज्ञान मन से संबंधित अध्ययन करता है। ये सारे के सारे पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? सामाजिक विज्ञान। ये सारे के सारे पार्ट मिलके क्या बनाएंगे? सामाजिक विज्ञान। और किसी भी एक गतिविधि से हम पूरे राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करते, पूरे इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते, पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, पूरे मानव का भूगोल अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए अंतर विषयक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम यह कहता है कि हमें सभी अध्ययनों से, सभी समाज विज्ञानों से तालमेल से अध्ययन करना है, सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए हमें अध्ययन करना है। ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा और समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता है तो आप 2-3 बार देखें, वीडियो को ढंग से नोट करते हुए समझने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं अंतर अनुशासनात्मक उपागम की धाराएं कौन कौन सी, पार्ट कौन कौन से? अंतर अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक उपागम
हालांकि मैंने थोड़ा इसमें गलत किया था, फिर भी एक बार दोबारा समझा देता हूँ। नंबर 1 आता है परंपरावादी, परंपरावादी या क्लासिक दृष्टिकोण, धाराएं या दृष्टिकोण, क्लासिक दृष्टिकोण। नंबर 1 आता है परंपरावादी या क्लासिक दृष्टिकोण। नंबर 2 आता है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। नंबर 3 आता है मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। यानी 3 दृष्टिकोण, 3 धाराएं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की, जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को हमें समझाने की कोशिश करती है। अलग अलग धाराएं अलग अलग विचारधाराओं का कारण है, अलग अलग धाराएं अलग अलग दृष्टिकोण का परिणाम। परंपरागत जो क्लासिक दृष्टिकोण है ये परंपरावादी है, व्यवहारवादी है वो व्यवहारवाद का है, मार्क्सवादी है वो उत्तर व्यवहारवाद का है। यानी ये तीनों जो धाराएं हैं, तीनों जो दृष्टिकोण हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से हैं, अलग अलग राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों से। तो हम पहले बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरावादी विचारधारा में हम क्या करते थे? राज्य और सरकार का अध्ययन करते थे। तो राज्य और सरकार के अध्ययन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तथ्य, तकनीक और उपलब्धियां। तथ्य, तकनीक और उपलब्धियां। तो हम परंपरावादी विचारधारा में, परंपरावादी दृष्टिकोण में तथ्य, तकनीक और उपलब्धियों के सारे तथ्य, तकनीक और उपलब्धियों से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। जब हम इन तीनों चीजों से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं तो तीनों को हमें क्या बनाना होगा? समग्र, शक्तिशाली, मजबूत और ज्ञान से परिपूर्ण। इसलिए हमें परंपरावादी दृष्टिकोण में किन चीजों से हमें अध्ययन करना है? तथ्य, तकनीकों और उपलब्धियों से अध्ययन करना है। अब उपलब्धियां हम कहां से लेंगे, किस पार्ट से लेंगे? परंपरावादी है, अंतर अनुशासनात्मक है। अंतर अनुशासनात्मक मतलब ये तथ्य, तकनीक और उपलब्धियां हमें कहां से लेनी है? दूसरे विज्ञान से लेनी है, दूसरे समाज विज्ञान से लेनी है। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि तथ्य, तकनीक और उपलब्धियों को हमें दूसरे समाज विज्ञानों से लेने की आवश्यकता है। दूसरे समाज विज्ञानों से हमें किस प्रकार से ले सकते हैं? इसका अभिप्राय यह है कि इस संबंधी इस विचारधारा का तथ्य, तकनीकी को इसको और मजबूत किया जाए, और सुदृढ़ किया जाए और अच्छा किया जाए। इसके लिए हमारा अभिप्राय ये होगा कि उदाहरण के लिए कि राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र को अपनाना है, राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र को अपनाना है। राजनीति विज्ञान को किसको अपनाना है? अर्थशास्त्र। या हमें अर्थशास्त्र में अंतर्विषय दृष्टिकोण करना है तो अर्थशास्त्र की तकनीकों का अध्ययन लेंगे हम, अर्थशास्त्र की तकनीकियों का अध्ययन लेंगे हम, अर्थशास्त्र को समझने का अध्ययन लेंगे। इसी प्रकार हमें समाजशास्त्र से समझना है, हमें समाजशास्त्र से इस अध्ययन को सुदृढ़ करना है। तो समाजशास्त्र में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? समाजशास्त्र हमें दूसरे विषयों को क्या दे सकता है? समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान को क्या दे सकता है? इसके लिए हमें समाजशास्त्र सबसे पहले क्या देता है? समाजीकरण। समाजीकरण सबसे पहले क्या देता है? समाजीकरण। फिर देता है संस्कृति। फिर क्या देता है? संस्कृति। समाजीकरण, संस्कृति और भूमिका, और भूमिका यानी तकनीकी, तथ्य और को मजबूत करने के लिए अर्थशास्त्र से हमें क्या मिलना होगा? तकनीकी। जिस तकनीकी के आधार पर हम राजनीति विज्ञान को मजबूत कर सकते हैं, हम राजनीति विज्ञान को पढ़ सकते हैं। और समाजशास्त्र से हमें क्या लेना होगा? सामाजिक
समाजीकरण, संस्कृति और भूमिका आदि से हम इसको और मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है विधि शास्त्र से हम क्या ले सकते हैं। विधि शास्त्र से हम क्या ले सकते हैं, विधि शास्त्र से हम क्या समझते हैं, इसलिए हमें आष्टीक को समझना होगा। विधि शास्त्र के तले क्या थे, आष्टीक, इसलिए हमें आष्टीक को समझना होगा। और आष्टीक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रभुसत्ता का सिद्धांत, प्रभुसत्ता का सिद्धांत। प्रभुसत्ता के सिद्धांत द्वारा परंपरावादी विचारधारा में, क्लासिक दृष्टिकोण में हम अंतर्विषय दृष्टिकोण को मजबूत कर सकते हैं। अंतर्विषय दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि हमें तथ्य तकनीकी को किस आधार से और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, और ज्यादा उसको समझा जा सकता है। ये हमारा है परंपरावादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परंपरावादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण। दूसरा आता है अनुभववादी, सॉरी परंपरावादी और व्यवहारिक एक बात है। दूसरा आता है हमारा अनुभववादी, अनुभववादी अनुभववादी दृष्टिकोण, अनुभववादी धारा। अनुभववादी धारा में व्यवहार से मिलता है, व्यवहारवाद होता है। अंतर दृष्टिकोण में अमेरिका में विभिन्न धर्म का जन्म हुआ। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में अनुभववादी दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को समझने की कोशिश करता है, इस बात को समझाता है कि ये दृष्टिकोण व्यवहारवादी और व्यवस्था विश्लेषण करता है। ये दृष्टिकोण क्या करता है, व्यवहारवादी, व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण, व्यवस्था विश्लेषण। यह दृष्टिकोण क्या करता है, अनुभववादी दृष्टिकोण व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण करता है। और व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण के लिए हमें दूसरे समाज विज्ञानों से क्या मिल सकता है, ये समझने वाली बात है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या होता है, धन होता है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या होता है, धन होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के धन बिंदु से व्यवस्था समझने की कोशिश करता है। समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या होता है, परिवार, चरित्र, धर्म। तो इसलिए जो हमारा राजनीति विज्ञान अनुभववादी दृष्टिकोण से परिवार, समाज को समझने की कोशिश करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में क्या होता है, आगमनात्मक, निगमनात्मक और व्युत्पत्ति। अब ये जो तर्क दिए जाते हैं, इन तर्कों द्वारा व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण का मनन किया जाता है। व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है, अनुभववाद में। किस दृष्टिकोण से किया जाता है, अंतर अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से अनुभववाद में। व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण के लिए अर्थ से धन, समाजशास्त्र से उनकी पद्धतियां और दूसरे जो विज्ञान है उनसे अलग अलग चीजों से अलग अलग जो हमें अनुभव मिल सकता है, उससे अंतर्विषय रूपांकन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 आता है मार्क्स। मार्क्स के अंतर्गत मार्क्सवाद ने हमें क्या समझाने की कोशिश की, मार्क्सवाद ने हमें ऐतिहासिक दवंदात्मकता को समझाने की कोशिश की थी। भी ऐतिहासिक दवंदात्मक क्या है, एक अमीर और गरीब के बीच की खाई है, एक अमीर और गरीब के बीच की विचारधारा है। इसको भौतिकवाद का नाम दिया और भौतिकवाद को समझने की कोशिश की। मार्क्सवादी चिंतन के द्वारा क्या किया गया, मानवीय इतिहास को प्रगतिशील, दवंदात्मक और एकात्मक बताया, दवंदात्मक और एकात्मक बताया। और दवंदात्मक एकात्मक में क्या होता है, इतिहास के जो तत्व होते हैं ना, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, ये सारे तत्व शामिल हो जाते हैं जिसमें मानवीय अंग देखे जा सकते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए, आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन किए। इस प्रकार हमारे अंतर अनुशासनात्मक
दृष्टिकोण की परंपरावादी, परंपरावादी, अनुभववादी, मार्क्सवादी। परंपरावादी तथ्य तकनीकों पर विशेष ध्यान देता है, परंपरावादी तथ्य तकनीकों पर विशेष ध्यान देता है। तो तथ्य तकनीकों को हमें दूसरे विज्ञानों से, दूसरे समाज विज्ञानों से कैसे समझना है। अनुभववादी व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण पर ध्यान देता है, तो हमें व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण कैसे करना है, कैसे अनुभव प्राप्त करना है दूसरे विज्ञानों से, ये धारणा हमें ये बताती है। मार्क्सवादी ऐतिहासिक दबंगात्मकता तथा एकात्मकता के बारे में अध्ययन करता है, एकात्मकता। तो ये हमें दूसरे विज्ञानों से कैसे समझना है, दूसरे समाज विज्ञानों से कैसे समझना है, इस बारे में हमें मुख्य अध्ययन करना है। अब इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। वैसे मुख्य टॉपिक इसमें यही था कि हमें अन्य समाज विज्ञानों से संबंध किस प्रकार से करना है। ये अध्ययन जो था हमारा अंतरअनुशासनात्मक था। हम उस अध्ययन को समझने के लिए हमने अंतरअनुशासनात्मक की धाराओं को, दृष्टिकोण को समझा। उसकी धाराएं परंपरावादी, अनुभववादी और मार्क्सवादी। परंपरावादी क्लासिक तथ्य तकनीकों पर ध्यान देता है, अनुभववादी व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण पर ध्यान देता है और मार्क्सवादी ऐतिहासिक दंडात्मक एकात्मकता पर ध्यान देता है। अब इनको हमें दूसरे विज्ञानों से कैसे प्राप्त करना है, दूसरे समाज विज्ञानों से कैसे प्राप्त करना है, इसका हमें मुख्य अध्ययन है। नेक्स्ट जो मुख्य टॉपिक आता है हमारा, जो शुरू में करना है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से अंतर, राजनीति विज्ञानों का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञानों से परस्पर संबंधित पहले भी समझा जाता रहा, लेकिन प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या था, परंपरावाद था। जो ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, समसामयिक दृष्टिकोण आया, व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद आया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के वर्षों में क्रांति का रूप धारण कर लिया। कौन सी क्रांति का रूप धारण कर लिया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया, इस बात को समझने पर बल दिया गया कि मानव जीवन एक संपूर्ण इकाई है, पूरा मानव एक संपूर्ण इकाई है और उसे समाज के विभिन्न पक्षों से समझना होगा, उसे समाज के विभिन्न पक्षों से जानना होगा और समाज के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम पर जोर दिया गया, बहुत अधिक बल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप अंतर अनुशासनात्मक जब अध्ययन का बल दिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप नई शाखाओं का उदय हुआ, नए विज्ञान का उदय हुआ, नए विषयों का उदय हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप नवीन शाखाएं कौन सी हुई, नवीन शाखाएं। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरे मानव जीवन एक इकाई है, उसके राजनीति विज्ञान का दूसरे समाजशास्त्रों से कैसे अध्ययन किया जाता है, इसके लिए नवीन शाखाएं विकसित हुई इस ज्ञान की, इस विषय की। वो नवीन शाखाएं कौन कौन सी है, सीधी सी बात है, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास। इस प्रकार से नवीन शाखाओं का उदय हुआ, नई शाखाएं बनाई गई, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक अर्थनीति। अर्थशास्त्र के लिए क्या है, राजनीतिक अर्थनीति, राजनीतिक अर्थनीति, समाज शोध शाखाएं। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान की दूसरी शाखाओं का उदय हुआ, नवीन शाखाओं का उदय हुआ, जो उस समाजशास्त्र के साथ, उस सामाजिक विज्ञान के साथ अध्ययन करने की चेष्टा की गई। तो आज हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अंतर अनुशासनात्मक उपागम की धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या समझाने की कोशिश की गई है, इस धारा से हमें क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो मुख्य टॉपिक है, इसमें हम जो समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे वो किससे करेंगे,
अंतर विषय राजनीति विज्ञान का में किस किस से अध्ययन करेंगे? हम करेंगे अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र। अर्थशास्त्र, इतिहास व समाजशास्त्र। अर्थशास्त्र, इतिहास व समाजशास्त्र, इन तीनों का हम अध्ययन अंतर विषय दृष्टिकोण के तहत अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उत्पादन के तहत इस चीज का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र क्या क्या संबंध है। जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक अर्थनीति दोनों का मिला के नाम क्या होगा? राजनीतिक अर्थनीति। इतिहास का क्या होगा? राजनीतिक ऐतिहासिकवाद। समाजशास्त्र का क्या होगा? राजनीतिक समाजवाद या राजनीतिक समाजशास्त्र। तो इस प्रकार से हम तीनों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।